एक बार एक व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया और पूछा, हे वासुदेव, हमेशा अच्छे लोगों को ही कष्ट क्यों झेलनी पड़ती है? तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अच्छे लोगों को कष्ट इसलिए झेलनी पड़ती है क्योंकि हीरा बिना घर्षण को चमक नहीं सकता, सोना बिना अग्नि के शुद्ध नहीं हो सकता। वैसे ही अच्छे लोग परीक्षा से गुजरते हैं परंतु पीड़ित नहीं होते। उस अनुभव से ही उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इसीलिए कष्टों से घबराइए मत और आगे बढ़ते रहिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी निराश नहीं होनी चाहिए क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। हमें हारना मंजूर है लेकिन धोखा देकर जीतना मंजूर नहीं। जिसे निभा नहीं सकते ऐसा कभी वादा नहीं करते। हम अपनी बातें अपने औकात से ज्यादा नहीं करते। जब किसी की नजरअंदाज करने की हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा रहा। मुझे लोगों को माफ करना आता है मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाता है वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर होता है। जीवन में अच्छे दिनों में कभी उन लोगों को न भूले जो बुरे दिनों में आपके साथ थे। जिंदगी ने एक बात अच्छे से सिखा दी, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। जीवन में आखिरी समय कैसे व्यतीत होगा इसका फैसला हमारा धन नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेंगे। कभी उस इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता हो, वरना एक दिन ऐसा होगा कि दिल तो होगा लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं। अगर जिंदगी में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। इंसान वही महान है जो बुरी स्थिति में फिसलते नहीं और अच्छी स्थिति में उछलते नहीं। हमारा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई बाहर से सुंदर दिखता है तो कोई अंदर से सुंदर होता है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। उम्मीदें तैरती रहती है, कश्तियाँ डूब जाती है, कुछ घर सलामत रहते हैं। आंधियाँ जब भी आती है बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होता है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। वो रहिए जो आप है और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वो मायने नहीं रखते और जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हर किसी को सीरियस मत लो क्योंकि कुछ लोगों के पास ब्लड ग्रुप के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला है और अगर ना समझ आई तो मेले में भी अकेला है। सिर्फ शब्दों से न करना किसी की वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता
जितना समझता और महसूस करता है। अगर लोग केवल जरूरत पड़ने पर आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद तब आती है जब वो अंधेरा में होता है। इंसान खुद की नज़र में सही होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपको कोई समझ ना रहा हो तो वहाँ खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है और वही बातें फिर रिश्तों को। आप जो करना चाहते हैं वो जरूर करिए, यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप जो करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसे अपना मन और दिल लगाकर कीजिए। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाती है। युवावस्था में आपका आलस से भर जाना उन माता पिता का अपमान करने जैसा है जिन्होंने वर्षों से आपसे कई आस लगाई हो। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह कहकर कि अब इंसान ही इंसान को डसने में काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर, अब इंसान से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। गिद्ध भी कहीं चले गए, लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुत्ते कोमा में चले गए, ये देखकर क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी जिसकी खातिर बाप किडनी बेच देता है। ये कलयुग है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है इसमें। कली, फल, फूल, पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान। अक्सर झोपड़ी पे लिखा होता है सुस्वागतम, और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। खाली जेब से दुखी मत होना, यह आपको शिक्षक की तरह बहुत कुछ सिखाती है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से निकल जाना ही उचित है। जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नहीं। भाग्य के दरबार पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। ईमानदार बनो पर इस्तेमाल मत होने दो, प्रेम करो पर खुद को ठेस ना लगने दो, विश्वास करो पर भोले मत बनो, दूसरों की सुनो पर अपनी आवाज मत खोने दो। बेवकूफ बनते रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे रिश्ते टूट जाएंगे। जो किसी को तकलीफ देकर रुलाएगा वह भी चैन से नहीं सो पाएगा, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। शरीर सुंदर हो या ना हो पर शब्दों को जरूर सुंदर रखिए, क्योंकि लोग चेहरा भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को देता बहुत है लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है, उन्हीं का नाम कान्हा है। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है,
लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलना। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं लगती, मगर क्रोध आकर भी मौन रहने में बहुत ताकत लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। वो इंसान सांप से भी ज्यादा विषैला होता है, जिनका तन गोरा होता है और मन काला। अकेले रहना आपको यह भी सिखाता है कि वास्तव में आपके पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं जहाँ सिर्फ लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी वाक्य से हजारों सपने बिखरकर सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। स्वयं के लिए स्वयं ही निर्णय लेना सीखिए। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का अता पता ही नहीं चलता। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है, वो बोलते बहुत मीठा है। मत करो किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना ही देखता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों की गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। समय निकलते देर नहीं लगती है। जो अभी कमजोर है जरूरी नहीं कि वह भविष्य में भी कमजोर हो। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है, अन्य कोई जीव धन नहीं कमाता। कोई जीव आज तक भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। किसी के भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थितियाँ उसे गलत साबित कर देती है। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपनी हल वगैरह पैक करके रख दिए। लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसाना ना भूल जाए, तो वो तुरंत बरसाने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया वो हाथ मलते रह गए। सो लगे रहो, भले ही परिस्थितियाँ अभी हमारे विपरीत है, लेकिन आने वाला समय में बिल्कुल अच्छा होगा। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों की दुख पर हंसी आने लगती है। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी को भी सुनो और मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं,
कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी है। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, वो इंसान अक्सर जिंदगी में अकेला रह जाता है। इंसान वही महान है जो बुरी स्थिति में फिसलते नहीं और अच्छी स्थिति में उछलते नहीं। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बाहर से सुंदर दिखता है तो कोई अंदर से सुंदर होता है। हमारा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकती है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। अगर लोग केवल जरूरत पड़ने पर आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद तब आती है जब अंधकार होता है। अगर जिंदगी में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जीवन भर साथ देगा। कभी उस इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता हो, वरना एक दिन ऐसा होगा कि दिल तो होगा लेकिन दिल से चाहने वाले नहीं। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो एक आपके साथ हो। उम्मीदें तैरती रहती है, कश्तियाँ डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियाँ जब भी आती है। बचा ले हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होता है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच्चाई नहीं। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वो मायने नहीं रखते और जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। हर किसी को सीरियस मत लो, क्योंकि कुछ लोगों के पास ब्लड ग्रुप के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। कुदरत के फैसले पर शक ना करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी सब संस्कारों पे डिपेंड करता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। सिर्फ शब्दों से न करना किसी की वजूद की पहचान। हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना समझता और महसूस करता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यह दुनिया है साहब, यहाँ सबको सब कुछ नजर आता है सिवाय अपनी गलती के। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है
इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही बड़ा दान है। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ होते हैं, बाकी रहना वो आपसे दूर ही चाहते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।